अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुर्ज अकरब यानी कि स्कॉर्पियो से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका सन साइन है, चाहे आप मून साइन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो 7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा छुपा हुआ सच सामने ला सकता है जिसे आप काफ़ी अरसे से महसूस तो कर रहे थे मगर खुद से मानने के लिए तैयार नहीं थे। और ये सच है कि इस हफ्ते जो कुछ भी ज़ाहिर होगा वो अचानक नहीं होगा, बल्कि इसकी बुनियाद पहले रखी जा चुकी थी। बस आपने इसे नज़रअंदाज किया या शायद दिल ने कबूल नहीं किया। और अब वक्त आ गया है कि आप इस हकीकत का सामना करें, चाहे वो दिल से जुड़ी हो या पैसे से या किसी ऐसे फैसले से जो आप टालते आ रहे थे। क्या आपने भी महसूस किया है कि पिछले कुछ दिनों से आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कुछ होने वाला है मगर आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या? तो यही वो इशारा है जिसे आपको समझना होगा, क्योंकि ये हफ्ता आम नहीं है। ये आपकी सोच, आपके फैसलों, आपके मुस्तकबिल का रुख बदल सकता है। अब ज़रा अपनी ज़ात को समझिए। आप एक गहरे इंसान हैं। आप हर चीज़ को सतह पर नहीं देखते, बल्कि इसके पीछे छुपी हुई हकीकत को महसूस करते हैं। आप जो है ना, खामोश रहकर भी बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर जब हद पार हो जाए तो फिर आपका रद्द-ए-अमल सबको हैरान कर देता है। आप दिल के सच्चे हैं मगर हर किसी पर भरोसा नहीं करते। आपके अंदर एक अजीब सी ताकत है जो मुश्किल वक्त में और ज्यादा मजबूत हो जाती है। आप वो हैं जो टूट कर भी खुद को संभाल लेते हैं, मगर इस बार मसला ये है कि आप थक चुके हैं अंदर से, खामोशी से। और शायद यही वो मकाम है जहां आपको खुद को दोबारा समझने की जरूरत है। इस हफ्ते सूरज आपके छठे घर में है, जो आपके रोजमर्रा जिंदगी, काम और जिम्मेदारियों को जाहिर करता है। और यहाँ सूरज का होना ये बता रहा है कि आपको अपने काम के मामलात में ज्यादा तवज्जो देनी होगी। कोई छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान दे सकती है। चांद इस हफ्ते आपके जज्बात को बार बार बदलता रहेगा, और कभी आपको लगेगा कि सब ठीक है और कभी बगैर किसी वजह के दिल भारी हो जाएगा। और यही वो चीज़ है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। ज़ोहल आपके चौथे घर पर असरअंदाज हो रहा है, जो घर सुकून और अंदरूनी इत्मीनान को जाहिर करता है। और यही वजह है कि आपको अपने ही घर में कभी कभी अजनबियत जो है ना वो महसूस हो सकती है, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी हो। राहु आपके पांचवें घर में है, जो मोहब्बत, सोच और फैसलों के मुतासिर कर रहा है। इसका मतलब यह है कि आप किसी ऐसे ख्याल या इंसान की तरफ खींच सकते हैं जो बज़ाहिर ठीक लगता है मगर अंदर से आपके लिए सही नहीं। और मरीख का असर आपके सातवें घर पर है, जो ताल्लुकात को गर्म कर रहा है। छोटी बात भी बड़ी बहस में बदल सकती है। अब जरा रुक कर सोचिए, क्या आपने हाल ही में किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किया, या किसी ऐसे फैसले की तरफ जा रहे हैं आप जिस पर दिल मुतमिन या राज़ी नहीं? यही वो मकाम है जहां आपको होशियार रहना होगा। माली मामलात की बात करें तो यह हफ्ता आपको एक अहम सबक दे सकता है। अगर आपने बगैर सोचे समझे पैसा लगाया, किसी के कहने पर फैसला किया, तो नुकसान हो सकता है, खासतौर पर हफ्ते के दरमियानी दिनों में। लेकिन अगर आपने सब्र से काम लिया और हर चीज को परख कर कदम रखा, एहतियात से कदम उठाया, तो एक छुपा हुआ जो है ना मौका भी सामने आ सकता है। अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ऐसा मौका जो पहले आपकी नजर से ओझल था। क्या आपने कभी सोचा, कभी कभी नुकसान भी फायदे का रास्ता खोलता है? यही इस हफ्ते का राज है। मोहब्बत, ताल्लुकात की बात करें तो यहाँ एक अजीब सा मोड़ आ सकता है, टर्निंग पॉइंट है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, खामोशी जो है ना वो बढ़ सकती है, बातें कम और सोचें ज्यादा हो सकती हैं। और अगर आप अकेले हैं तो कोई ऐसी शख्सियत आपकी जिंदगी में आ सकती है जो आपको समझता हुआ लगे, मगर जल्दी में फैसला करना खतरनाक हो सकता है। खानदान की तरफ से भी कुछ दबाव आ सकता है, कोई ऐसी बात जो आपको अंदर से परेशान करे मगर आप इजहार ना कर सके। क्या आप भी अक्सर अपनी बात दिल में रख लेते हैं? यही वो चीज़ है जो इस हफ्ते आपको कमज़ोर कर सकती है, और इसलिए अपनी बात किसी काबिल एतमाद इंसान से ज़रूर शेयर कीजिए। अब बात करते हैं सेहत की, तो ज़हनी दबाव इस हफ्ते आप पर असर डाल सकता है। नींद की कमी या मुसलसल सोचते रहना आपको थका सकता है, इसलिए खुद को वक्त देना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा खामोश वक्त आपके लिए दवा बन सकता है। अब सवाल ये है कि आपको करना क्या है। सबसे पहले जल्दबाजी से बचिए।
कोई भी बड़ा फैसला हफ्ते के आखिरी दिनों तक मौखर कर दें। दूसरा, पैसे के मामले में मोहतात रहें, किसी पर अंधा एतमाद ना करें। तीसरा, अपने जज्बात को दबाने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें। और चौथा, दुआ को अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि जब रास्ते बंद होते हैं तो ऊपर वाला नए रास्ते खोल देता है। इस हफ्ते का सबसे हसास दिन बुध हो सकता है, जब कोई अचानक खबर या सूरत हाल आपको हिला सकती है। और सबसे बेहतरीन हफ्ते के आखिरी दिन होंगे, जब चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी। याद रखिए, हर मुश्किल एक पैगाम लेकर आती है, और इस बार ये पैगाम आपके लिए बहुत अहम है। ये आपको खुद से मिलवाने आया है, आपको वो दिखाने आया है जो आप देखना नहीं चाहते थे। मगर अब वक्त है कि आप हकीकत को कबूल करें, क्योंकि यही कबूलियत आपको आगे ले जाएगी। क्या आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यही वो लम्हा है जहां आपकी कहानी बदल सकती है। आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं वो कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी गहराई की निशानी है। अल्लाह आपको आजमा रहा है, मगर छोड़ नहीं रहा। बस थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा यकीन और थोड़ी सी हिम्मत, और आप देखेंगे कि यही मुश्किल वक्त आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जिंदगी में जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ होने लगे तो समझ जाओ कि अब अल्लाह तुम्हारे हक में कुछ बड़ा करने वाला है। मायूसी जो है ना, इंसान को अंदर से ख़त्म कर देती है, और उम्मीद इंसान को ना मुमकिन तक पहुंचा देती है। सब्र वो ताकत है जो इंसान को टूटने नहीं देती, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो। अल्लाह पर भरोसा रखने वाला इंसान कभी भी बेसहारा नहीं रहता। जब तुम सच्ची नीयत से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत को ज़ाया नहीं होने देता। कभी अपनी दुआ को नाकाम मत समझो, हो सकता है कि वो तुम्हारी तकदीर बदल रही हो। मुश्किल वक्त गुजर जाता है, मगर सब्र करने वाले जो लोग हैं ना, सब्र करने वाले मिसाल बन जाते हैं। अपने रब से कभी नाउमीद ना होना, क्योंकि वो बंद दरवाजे को खोल भी सकता है। मेहनत का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, मगर यही रास्ता इंसान को कामयाबी तक ले जाता है। जब इंसान अल्लाह पर तवक्कल करता है तो इसे फिर किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं रहती। अगर आज तुम्हारे आंसू गिर रहे हैं तो कल तुम्हारी मुस्कुराहट भी आएगी। बस सब्र रखो, अल्लाह पर यकीन रखो, हिम्मत मत हारो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी हिम्मत देखकर तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। जो इंसान बार बार नाकाम होकर भी कोशिश करता है, एक दिन कामयाबी इसकी कदम चूमती है। अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हारे लिए वही फैसला करता है जो तुम्हारे हक में बेहतर होता है। जिंदगी में हमेशा याद रखो, सब्र, तवक्कल और मेहनत करने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते आपको ऐसी ही रहनुमाई मिलती रहे जो आपके दिल तक पहुंचे और आपकी जिंदगी में रोशनी लाए, तो इस सफर का हिस्सा बन जाइए चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असल आगाज अभी बाकी है। चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को बहुत सारे मेरे व्यूवर्स आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों का एक सब्सक्राइब किया हुआ हमारे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है, और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन ऑल दबाया करें, और अपनी कीमती राय ज़रूर बताया करें कमेंट में कि वीडियो कैसी लगी। और इसके साथ अपनी जो है कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकता है। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहिए एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सब लोगों को भी अपने ज़ुबान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह।